हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस में जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन होता है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपको आईयूपीएसी नाम थोड़ा सा भी नहीं आता है तो मात्र आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लेंगे तो यहाँ से आपका आईयूपीएसी नामकरण एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा रामबाण ट्रिक बताऊंगा कि कितना भारी से भारी आपको आईयूपीएससी नामकरण मिल जाए, आप चुटकियों में कर सकते हैं बिना किसी देरी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि सर वीडियो बहुत अच्छा था, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें करा दूं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 या 5 नंबर के पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए कि आईपीएससी नामकरण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। बाकी यदि आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं अच्छा से तो आपको आईपीएससी नामकरण आना ही आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा और आईपीएससी नाम नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा क्या यदि आपने आईपीएससी नाम नहीं पढ़ा तो चलिए इसी को आगाज करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इन प्रश्नों को करने से पहले हम लोग हथियार बनाएंगे, क्योंकि जंग लड़ने से पहले हथियार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस सभी प्रश्नों को करने के पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका हथियार बनाऊंगा, मतलब इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। मतलब लिखना कैसे उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका हथियार देखते हैं कि हथियार क्या प्रयोग होगा इस सवाल में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कार्बन होगा तो क्या होगा, 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, 3 कार्बन होगा तो क्या होगा। तो जब भी आपको सवाल, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको सवाल में एक कार्बन मिले, कार्बन की संख्या कितनी, एक हो, यहाँ पर C1 का मतलब होता है कार्बन की संख्या एक। यदि आपको कार्बन की संख्या एक मिले तो आपको लिखना है मेथ, क्या लिखना है, मेथ लिख देना है, ठीक है। यदि आपको कार्बन की संख्या 2 मिले तो आपको लिख देना है एथ, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 3 मिले, अगर किसी किसी सवाल में कार्बन की संख्या कितने मिले, 3 मिले, तो आपको लिखना है प्रो, ठीक है। और कार्बन की संख्या 4 मिले तो आपको लिखना है ब्यूट, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 मिले तो आपको लिखना है पेंट, ठीक है। और कार्बन की संख्या 6 मिले तो लिखना है हेक्स। कार्बन की संख्या 7 मिले तो आपको लिखना है हेट। बाकी इसके आगे भी होता है ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। बाकी उतना लंबा नहीं जाएगा, आप 10 में तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कार्बन की संख्या 1 होगा तो लिखेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 होगा तो लिखेंगे एथ, कार्बन की संख्या 3 होगा तो लिखेंगे प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होगा तो लिखेंगे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगा तो लिखेंगे पेंट, कार्बन की संख्या 6 होगा तो लिखेंगे हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 होगा तो लिखेंगे हेप्ट। बाकी आपको कार्बन की संख्या पता चल गई कि कितना होगा तो क्या लिखना है। बाकी सर अब ये क्या बला है बाबू, यही तो इस आईपीएससी नामकरण का जान है, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ना, ध्यान समझिएगा। यदि कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए जोड़ना है एन, क्या जोड़ना है, एन, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो जोड़ना है आपको एन, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो आपको जोड़ना है इन, क्या जोड़ना है, इन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ना है, आइन, क्या जोड़ना है, आइन, ठीक है। तो याद रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, यदि सवाल में कार्बन और कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देना है। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देना है। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देना है बिना किसी दिक्कत का। तो ये रहे आपके दो हथियार। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो देखिए Cl Br, Cl Br, ठीक है, सब क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, जो सवाल में पहले जुड़ते हैं, मतलब ये सबसे पहले इनका प्रयोग होता है। इनको बोलते हैं प्रतिस्थापी, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी, मतलब इसको बोलते हैं पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। जो सवाल से पहले जुड़ते हैं सब पूर्व लग्न होते हैं। बाकी जो आपका ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, ओ या जिसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। फिर होता है CHO, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, अनु, सॉरी, ये अनुलग्न होते हैं, ये पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व मतलब ये पूर्व लग्न होते हैं, ये वाला क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। ये अनुलग्न होते हैं, अनुलग्न होते हैं जो बाद में जोड़ते हैं, और पूर्व लग्न होते हैं जो पहले जोड़ते हैं, ठीक है। बाकी सवाल में आएगा तो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपने देख लिया होगा। सबसे पहला सवाल क्या है आपका, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा दिखना है कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, गिनिए, 1 2 3 4, कार्बन कितना है, 4। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है, क्या करना है, काउंटिंग करना है। हर एक सवाल में काउंटिंग कैसे करना है, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। तो काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, आपको टोटल यहाँ पर 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, मेथ एथ प्रो ब्यूट। जब 4 कार्बन हो तो इसके क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखिए, ब्यूट, क्या लिखिए,
ब्यूट, क्या लिखिए, ब्यूट, प्लस लिखिए, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्या लिखेंगे, एन, क्या लिखेंगे, एन, तो यहाँ पे लिखिए एन, ठीक है। अब इन दोनों जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एक से क्या हो गया, पीएससी नाम है। देखिए कितना आसानी से, आसान तो हो ही नहीं सकता है, एकदम जादू सा हो गया है बाबू की, हर एक सवाल आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पहला आईपीएससी नाम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कार्बन की संख्या 4 थी, कार्बन की संख्या कितनी थी, 4, तो मैंने लिख दिया ब्यूट। बाकी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो मैंने जोड़ दिया एन, और इन सबको जोड़ दिया क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए दूसरा आईपीएससी नाम करते हैं, दूसरा एकदम आसान हो गया, एकदम हलवा हो गया आपके लिए। सबसे क्या करें, कार्बन से गिनेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन के हम क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन हम जोड़ते हैं प्रोप, क्या जोड़ते हैं, प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन हम क्या जोड़ते हैं, प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या जोड़ेंगे, प्रोप, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सब जगह कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल, सॉरी, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या लिखेंगे, एन, क्या लिखेंगे, एन, ये हो जाएगा एन, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आशा करते हैं कि दूसरा भी आईपीएससी नाम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बोलते हैं तीसरा आईपीएससी नाम पर, तीसरा आईपीएससी नाम का मोस्ट इंपोर्टेंट आईपीएससी नाम है, इसको बोलिए कैसे लिखना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको कार्बन संख्या गिननी है, 1 2 3, चाहे इधर से गिनिए चाहे उधर से गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से गिनिए, 1 2 3, कार्बन संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया कि इसमें क्या जो है, इससे इस कार्बन से आपको सीएल जोड़ा है, मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी, ठीक है। तो प्रतिस्थापी के नामकरण सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको सीएल दिखाई दे रहा है, इसको लिखना है क्लोरो, क्या लिखना है, क्लोरो। कहीं भी आपको सीएल दिखाई देगा, यदि आपको सीएल दिखाई देगा, ध्यान सुनिएगा, यदि आपको सीएल दिखाई देगा तो इसका नाम लिखना है क्लोरो। बीआर लिखना है, दिखाई देगा तो आपको लिखना है ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, सब इनका नाम पता होना चाहिए, और सबसे पहले इनका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको देखना है कि क्लोरो किस स्थान पर है, कौन कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है ना, तो लिखना है 2, क्या लिखना है, 2 क्लोरो, क्या लिखना है, 2 क्लोरो, इतना लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, ये पूर्व लगन है, मतलब पहले जोड़ते हैं, ठीक है। इनको प्रतिस्थापी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्लोरो, 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि कौने कार्बन पर स्थित है, दूसरा कार्बन पर, तो 2 क्लोरो लिखे हैं। यदि पहला पोता है तो 1 क्लोरो लिखते हैं, तीसरा पोता है तो 3 क्लोरो लिखते हैं, मतलब जिस कार्बन पोता है उसी को हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है। अब देखिए अब कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 कार्बन क्या लिखते हैं, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप, लिखिए प्रोप, प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड, लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन। देखिए कितना आसान है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, अब एकदम आसान तरीका मैंने बता दिया। अब इसको देखिए, कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2, तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एथ, 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एथ, क्या लिखिए, एथ, एथ हो गया, प्लस लगा दीजिए। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के जब क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लिखते हैं इन, क्या लिखेंगे, इन, ठीक है, इन। तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन, और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एथीन, ठीक है, एथीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर होगा। अब आप लोग सबसे पहले छठा देख लीजिए, छठा आप देखिए, छठा कितना आसान, छठा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम अच्छा से कंप्लीट करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। कार्बन कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या आपको यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 3, ठीक है। तो 3 कार्बन क्या लिखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के प्रोप, क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से हम देखिएगा, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप, यहाँ लिखिए प्रोप, क्या लिखिए, प्रोप, क्या लिखिए, प्रोप, प्रोप हो गया, बिल्कुल हो गया सर।
प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो उसको लिखते हैं आइन। क्या लिखते हैं, आइन। तो यहाँ पर जोड़िए आइन, आइन, ठीक है। जब इन दोनों का जोड़न क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, जब इन प्रो प्लस आइन का जोड़न क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। यही क्या होगा इसका आईपीएससी नाम हो गया। और पिछले साल भी पूछा गया है, तो आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। बाकी आईपीएससी नाम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाकी कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर सभी आईपीएससी नाम को क्लियर हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी करा दीजिए। ये तो आपका बेसिक पार्ट था। आशा करते हैं कि सभी आईपीएससी नाम क्लियर हो गए। बाकी इन सब को मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर यहाँ तक तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बाकी मैं इसका अगला वीडियो बहुत जल्द आपको बनाकर